Wow. I mean, you looking perfect now for the character. वैसे पहला दिन है, पहला शूट है, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नर्वस फील कर रही। एक्साइटेड होना अच्छी बात है, लेकिन नर्वस होने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वैसे सीन पढ़ा ना तुमने? इन लोगों ने पहला ही सीन बड़ा रोमांटिक इमोशनल सा लगा दिया। आई नो कि हम दोनों के बीच में रोमांस हो जैसा कुछ है नहीं। एक काम करना, तुम मुझे अनिरुद्ध की तरह इमेजिन करना। और अब झनक आदित्य की ओर देखती है और एकाएक उसकी स्माइल गायब सी होती है। अनी की तरह क्यों? आई नो इट्स फेक ऑब्वियसली, लेकिन क्या होगा कि ऐसा करने से हमारा सीन बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्यों? आप हमेशा सर जी का ही रेफरेंस क्यों देते हैं मुझे? अरे मजाक कर रहा था बाबा, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? नहीं, आपके मजाक से कोई बहुत ज्यादा हर्ट भी हो सकता है, ये सोचा है आपने? सॉरी, ये मेरी गलती है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो जाओ, लेकिन आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी सर, शॉट रेडी है, डायरेक्टर बुला रहे हैं। हम लोग भी रेडी हैं, राइट? चलिए आओ झनक। और अब झनक स्टार्ट करती है अपना नया काम, नया सफर। हाय, सो अच्छे से सीन समझाया था मैंने, सो ऑल क्लियर? यस सर। वैसे आदित्य, तुम्हें तो डायरेक्शन देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज तुम्हें सब पता है, बट झनक नहीं है तो थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो, स्क्रिप्ट को रट्टा मार के बोलने की जरूरत नहीं है, इमोशन समझो और फील को पकड़ो, उसके बाद अपने शब्दों में तुम परफॉर्म करो। बिकॉज क्या है, हम लीनियर शूट तो कर नहीं रहे, आगे के सीन पीछे, पीछे के सीन आगे, और बहुत सारी खिचड़ी। तो देखो क्या है, पूरी फिल्म जो है वो एडिट रूम में बनेगी, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हीरो और हीरोइन के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो अलग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आज के बाद वो कभी नहीं मिलने वाले। और ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग में एक बात सच है कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ये सच है झनक कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू झनक। बट अफसोस, दुनिया का दस्तूर, नियम, कानून उसे एक नहीं होने दे रहा है। सो ऑल क्लियर? और अब झनक हाथ उभरती है, पर आदित्य को पता है कि ये सीन उसकी जीवन जैसी ही है। तो ठीक है, तो मैं मॉनिटर चेक करता हूँ, फिर टैग कर दे। यस सर, ओके। चलो रेडी गाइस। और अब आदित्य और झनक अपने शॉट्स के लिए फाइनल टचेस ले रहे हैं और अब झनक लेती है अपना पहला शॉट एज अ हीरोइन। रेडी फॉर टेक, रोल कैमरा, साउंड रोल, क्लैप एंड एक्शन। मैं जा रही हूँ, अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, तुम ख्याल रखना। हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी तुम पूरी शिद्दत के साथ अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखोगी ना, तो मुझे वहां पर पाओगे। इतना कमजोर नहीं है मेरा प्यार। खैर, तुमने तो अपनी खुशी का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है ना। क्या कहा? मेरी खुशी का दूसरा रास्ता? और तुम भी तो खुश हो ना? सच में तुम ऐसा मानती हो? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, लेकिन कमोन, अगर समझदार होती ना तो तुम्हारे इस प्यार के जाल में नहीं फंसती मैं। जाल? हाँ, ऐसा जाल जिसमें चाह कर भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, फंस चुकी हूँ। और ये जो प्यार है ना, ये प्यार मेरा कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं।
और अब आदित्य भी इमोशनल है, आंसू निकल रहे हैं उसके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। हाँ, अगर प्यार किया होता ना तो यूं तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी नहीं आती। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई और है। तुम अभी भी यही बोल रहे हो? अरे ये शादी का कार्ड जिसमें तुम्हारा और किसी दूसरी लड़की का नाम है, ये कार्ड है मेरे हाथ में और तब भी तुम यही बोल रहे हो? शादी कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ। इस जिंदगी में एक से ज्यादा लोगों से प्यार कर पाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये मैं नहीं कर पाया। बस कर दो अपना ये ड्रामा। ना ही मैं उस कंडीशन में हूं, ना ही मेरी ऐसी एज है जहां पे तुम मेरा दिल बहला सको ये सब बातें करके। इसलिए प्लीज मुझे यूं डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब कहीं ना कहीं झनक अब अपनी असली जिंदगी ही जीने लगी है रोल में। मतलब प्यार किसी और से और शादी किसी और से। जानती हो तुम कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है? ये करना पड़ रहा है तुम्हें? बोलो, ये करना पड़ रहा है? तुम मेरी मजबूरी को आज नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें जरूर समझ आएगा। क्यों मजबूर फील कर रहे हैं आप? कौन है आपकी मजबूरी? मैं हूं ना आपकी मजबूरी, है ना? बोलिए ना। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में बिल्कुल वैसा नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं अनिरुद्ध। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। कट 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 कट। अनिरुद्ध। और अब तो डायरेक्टर उठ कर आते हैं। ये क्या, नाम ही बदल डाला कैरेक्टर का झनक ने। अरे यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। जनक क्या परफॉर्म कर रही थी तू, पूरा सीन एनजी हो गया। और ये अनिरुद्ध बीच में कहां से आ गया? सॉरी वो मेरी गलती हो गई। मैं आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही थी वो, नाम का थोड़ा सा। बाकी इसने वैसे कमाल का शॉट दिया ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम फिर से वापस लेते, पूरा सीन वापस करना पड़ेगा, वरना तुम मूड नहीं पकड़ पाओगी। ठीक है, टेक करे। सर आफ्टर 5 मिनट प्लीज, इफ यू अलाउ। हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। थैंक्स। एक बात कहूँ, सीन करते करते तुम इमोशनल हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि पहली बार में तुम इतना अच्छा शॉट दोगी। थैंक यू सर। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, रीटेक करते हैं। ओके सर। झनक। और अब जहां डायरेक्टर सिर्फ झनक का जुबां फिसला हुआ पकड़ा है, अनिरुद्ध के नाम पर आदित्य के इमोशंस में वो दर्द नहीं पकड़ा गया जो वो भी आज वाकई में झनक से कह रहा है। वो अब किसी और से कैसे प्यार कर पाएगा? उसे दिल दे चुका है, पर वो तो अनिरुद्ध की ही रहेगी। अब आगे क्या होगा, देखते रहिए और बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड में।